नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। बिना आधी आबादी को ध्यान में रखे देश के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोगों ने आधी आबादी के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, यह देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। आधी आबादी को ध्यान में रख के बिना कोई राजनीतिक दल, कोई राज्य आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पाएगा। यह कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह का। यह समारोह राजधानी रांची से सटे नामकुम के खोजा टोली आर्मी कैंप मैदान में हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रुपये पैसे का क्या महत्व होता है, ये एक महिला से अधिक कोई नहीं जानता। ये अपना घर परिवार चलाती है, छोटे छोटे हिसाब रखकर अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। और अब आप एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रही हैं, जिससे इस राज्य के माथे पर गरीबी और पिछड़ेपन का जो कालिख लगा हुआ है, उसे मिटने में देर नहीं लगेगी। ये काम हम सब मिलकर करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछा कि आप सभी का साथ मिलेगा ना आपके इस भाई और बेटे को। उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आवाज आज देश के कोने कोने में हर जगह गूंज रही है। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने 56,61,791 लाभुक महिलाओं के खाते में 14,15,44,77,000 रूपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा सोमवार को बाबा नगरी देवघर पहुंचे। उन्होंने भोले बाबा की पूजा पाठ कर देश के बेहतर भविष्य की कामना की। इसके बाद वहां से दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। प्रोटोकॉल के तहत पूर्व पीएम की सुरक्षा को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए थे। उम्र अधिक होने के चलते वे व्हील चेयर के सहारे मंदिर परिसर तक पहुंचे। यहाँ याद दिला दें कि एचडी देवगौड़ा साल 1996 से साल 1997 तक देश के 11वें प्रधानमंत्री रहे। वे कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। खबर है कि पूर्व पीएम रात्रि विश्राम देवघर में करेंगे। वहीं मंगलवार को देवघर से वापस रवाना होंगे। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कुटरू मार्ग में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 9 जवानों के शहीद हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर में नक्सली हमले की निंदा करते हुए गहरा शोक जताया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह वारदात नक्सलियों की कायराना हरकत है। यह हताशा निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। खबर है कि शहीद होने वाले जवानों के साथ वाहन का चालक भी शामिल है। वहीं इस हमले में कई जवान लहूलुहान हो गए। वाहन में कुल कितने जवान थे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों को ये बड़ा झटका दिया। खबर है कि जवान पंखाजूर में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट रहे थे, तभी उन्हें टारगेट कर उनके वाहन को उड़ा दिया गया। जवानों ने पंखाजूर ऑपरेशन में बीते रविवार को 5 नक्सलियों को मार गिराया था। आतंक की गाथा लिखने जा रहा एक खूंखार बाघ आज एक मवेशी को अपना निवाला बना गया। ये खूंखार बाघ गढ़वा के रमकंडा, भंडारिया, बड़गढ़ एवं रंका के जंगलों में छुट्टा घूम रहा है। आज धूप निकलने के बाद कुछ लोगों ने जंगल से भागते कुछ मवेशियों को देखा। कुछ लोग जंगल में घुसे तो पता चला कि बाघ ने एक गाय को अपना निवाला बनाकर अपनी भूख मिटा ली। इससे पहले यही बाघ 4 भैंसों को मारकर खा गया। कुछ ग्रामीणों के जंगल में घुसने पर बाघ वहां से भाग निकला। पीटीआर के अधिकारी एवं गढ़वा वन विभाग की टीम इस बाघ को खोज निकालने में जुटी है। फिलहाल कुटकू रेंज में पलामू टाइगर रिजर्व की ओर से 10 ट्रैपिंग कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन इन ट्रैपिंग कैमरों से दूर टाइगर रमकंडा भंडारिया की सीमा पर जंगली क्षेत्रों में मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। अधिकारियों ने रमकंडा के तेदरडी के जंगलों में टाइगर के फुटमार्क मिलने की पुष्टि की है। अपराध जगत में उभरती नई पौध भरत पांडे और उसके खासम खास दीपक साव को सोए अवस्था में गोलियों से भून दिया गया। रामगढ़ के पतरातू में रहने वाला भरत पांडे अपने एक दोस्त दीपक के साथ बीती रात अपने मौसा अजय सिंह के घर में पनाह लिए हुए था। उसके मौसा का घर पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गाँव में है। इन दोनों के मारे जाने के बाद अपराध जगत से ये बातें उभर कर सामने आई कि यह खून का बदला खून है। कभी गैंगस्टर भोला पांडे गैंग से ताल्लुकात रखने वाले भरत पांडे के चाचा अशोक पांडे की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या साल 2021 में हुई थी। चाचा की हत्या का बदला उसने अमित बख्शी का खून कर लिया था। इसके बाद वो जेल चला गया। बीते साल 2024 में जेल से छूटकर बाहर आया और कोयलांचल के कुख्यात पांडे गिरोह से नाता तोड़ खुद अपना एक अलग गिरोह तैयार कर लिया। बीती रात घर का दरवाजा तोड़कर 5-6 बदमाश घर के अंदर घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग निकले। इस घटना में 2 अन्य लोगों अंशु और महावीर सिंह को भी गोलियां लगी हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है।
इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी और ये कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। HMPV सांस और हवा के जरिए फैलता है। यह हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये वायरस सर्दियों और शुरुआती वसंत के महीनों में ज्यादा फैलता है। चीन में HMPV के मामलों की हालिया रिपोर्टों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। WHO ने स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेंगे। भारत में किसी भी सामान्य श्वसन वायरल रोग जनकों में कोई उछाल नहीं देखा गया है। स्थिति की समीक्षा के लिए 4 जनवरी को स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक आयोजित की गई। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मेन बाजार में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यह घटना 6 जनवरी को भोर में हुई। वायरल वीडियो में ये दिखाया गया है कि कुछ 6 सेकंड में यह इमारत धूल में मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इमारत की पूरी तरह जमीन में गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका धूल ही धूल हो गया। INS ने अपने X पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके कैप्शन में लिखा कि चंडीगढ़ सेक्टर 17 के मुख्य बाजार में एक इमारत सुबह 7 बजे के करीब ढह गई। इमारत गिरने का कारण अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी थी। झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता नजर आ रहा है। आज से राज्य के कई जिलों में बदली छाई रहेगी। इस वजह से ठंड थोड़ी कम लगेगी। वहीं बर्फीली हवाओं की रफ्तार में भी कमी आई है। आने वाले 2 रोज में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दिखेगी और इसके बाद फिर पारा गिरने लगेगा। बीते 24 घंटों में राजधानी का न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 9.2 डिग्री रिकॉर्ड। सुबह के समय घना कोहरा परेशानी बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने 15 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान विजिबिलिटी कम होगी। गाड़ी चलाते समय खास ख्याल रखने को कहा गया है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।